या चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुन का लेत हमार। संसार के महापुरुष ज्ञानी संतजन, सुधारक बहुत ही प्रयास करते आए हैं, कर रहे हैं, वर्तमान में भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि संसार का कल्याण हो जाए, सुधार हो जाए और गलत मार्ग छोड़ करके अच्छे मार्ग पर सब लोग चलें। गलत मार्ग पकड़ने से दुख होता है, अशांति मिलती है, बंधन मिलते हैं, पीड़ा मिलती है, और अच्छे मार्ग पर चलने से सुख और शांति मिलती है, मोक्ष कल्याण होता है। इसके लिए बहुत प्रयास गुरुदेव कबीर ने किया है, लेकिन तो भी देखते हैं कि लोग संतों की वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और उनमें बताया जाता है कि तुम्हें यह कार्य करने से दुख होगा, यह कार्य करने से सुख होगा। तुम ऐसे सुख शांति की चाहना करते हो तो तुम इस तरह चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, समझाते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनकी वाणी पर गौर न कर करके बहुत कम और दुख अशांति का ही मार्ग अख्तियार करते हैं, दोष दुर्गुण नहीं छोड़ते हैं, अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ते हैं, सही रास्ते पर नहीं आते हैं जल्दी। तो साहब कहते हैं जो बाट लगाए ना लगे। सत रास्ते पर हम तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मंतव्य है, हमारा उद्देश्य है कि लोग दुख अशांत से बच जाएं, पापों से बच जाएं, अपराधों से बच जाएं, अशांत से बचें, सही रास्ता पकड़ लें। लेकिन जो सही रास्ता नहीं पकड़ेगा तो स्वयं दुख उठाएगा, परेशान होगा, दर्द पीड़ा में ही उसका जीवन चला जाएगा। तो जो लगाए से बाट लगने से, जो रास्ता बताने पर रास्ता जो सही नहीं चलता है, तो हमारा क्या लेगा और हमारा बिगड़ेगा क्या। बहुत लोग कह देते हैं, अब भी कहते रहते हैं, भैया हम समझाने के लिए समझा रहे और नहीं मानोगे तो भैया हम क्या करेंगे, और फिर हमारा कुछ बिगड़ेगा क्या, हमारा कुछ पास से जाएगा क्या। यही समस्या साहब के सामने भी थी, उस ज़माने में थी, इस ज़माने में भी है। वही समस्या मुँह बाए खड़ी है। उपदेश करने वाले बहुत हैं, उपदेष्टा बहुत हैं, सद रास्ता बताने वाले दयाल पुरुष बहुत संसार में हैं, लेकिन शुद्ध रास्ता पकड़ने वाले बहुत लोग कम हैं। संत महात्मा अंत्योदय गत्वा हताश होकर के कह देते, चलो भैया ठीक है, हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम तो जितना उपदेश करेंगे, जितना ही बोलेंगे, जितना है आप सबके लिए हम कल्याण की बातें कहेंगे, उतना हमारा स्वभाव ठीक रहेगा, हमारी स्मरण शक्ति बढ़िया रहेगी, हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, मानो हमारे ज्ञान की वृद्धि ही होगी। लेकिन तुम हमारे बताए मार्ग पर नहीं चलोगे, हमारे ज्ञान का जो है अनुकरण नहीं करोगे, नहीं धारण करोगे हमारे बताए हुए मार्ग को, तो नुकसान तुम्हारा है, समय तुम्हारी बर्बादी समय की होगी, तुम्हारा जीवन भी बेकार चला जाएगा। तो क्या मिलेगा। तो आदमी क्यों नहीं चल पाते हैं, महापुरुषों के बताए रास्ते पर क्यों नहीं चलते हैं, क्यों कतराते रहते हैं। एक तो उनकी संगत में जाने से कतराते हैं, उनकी बातें सुनने से कतराते हैं, उनके पास जाने से कतराते हैं। क्यों कि आदमी का मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, क्या क्या सोचता रहता है, कौन कौन सी आदतें उसमें बिगड़ी हुई हैं, वो आदतों का गुलाम है।
आदतों के बस हो करके वह कहता है हम इतना हार जाते हैं अपनी आदतों से, अपनी दुर्बुद्धि से, अपनी दुर्मत से वो खुद ही दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो उसमें साहस भी नहीं होता है। अरे हम ये करते, हम ये खाते, हम ये पीते, हम ऐसे चलते, अब कहाँ वहाँ जाएं, हम कहाँ कर पाएंगे, हम कहाँ ये चल पाएंगे मार्ग पर, हम ऐसी साधना भक्ति क्या कर पाएंगे। अब ऐसे ही ठीक है, जैसे होगा वैसे होगा। जाना सबको वही घर में है, भगवान के ही घर में जाना है। सब लोगों को अपना सिंहासन मिलेगा, हमको छोटा स्थान मिलेगा, कोई बात नहीं। ये सोच करके आगे रहते हैं। एक तो मानसिक विकार इतने बढ़ जाते हैं, मानसिक कला इतनी बढ़ जाती है कि आदमी साहस ही नहीं कर पाता है सही मार्ग पर चलने का। किसी ने बढ़िया कहा है, कांटा लगे बुरे कर्मन के धर्म की गैल चली ना जाए। उसके बुरे कर्मों के कांटे मानो पाँव में लग रहे हैं, गड़ रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो उससे धर्म मार्ग, सत्य पथ उससे चला चला नहीं जा रहा है। कितनी भी कोशिश करो तो भी नहीं चला जा रहा है। 4 मास घन बरसिया, साहब जी दूसरी जगह भी कहते हैं, 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन वख्तरी चुभैन एको तीर। साहब कहते हैं कि जैसे 4 महीना का बारिश हो जाए, 4 महीना की बारिश बढ़िया हो जाए, अति अपूर जल नीर, जल से अपलापित हो जाए पूरा देश, पूरी धरती लबालब हो जाए, और अपूर्ण जल हो जाए, यानी बहुत बाढ़ आ जाए, लेकिन तो भी ऐसी ऐसी जगह होती जहाँ पानी नहीं पहुँचता है। अति अपूर जल नीर, ऐसे ही पहिरे जड़तन बख्तरी चुभैन एको तीर, जैसे टीले पर पानी नहीं चढ़ पाता है, पहाड़ों पर पानी नहीं ठहर पाता है। कितनी भी भारी वर्षा हो, 4 महीना होती रहे, लेकिन वहाँ कौन, पहाड़ों पर तो जाएगा नहीं, जो टीले हैं बड़े बड़े उन पर तो जाएगा नहीं, ठहरेगा नहीं, बरसेगा लेकिन ठहरेगा नहीं। तो इसी तरह साहब उदाहरण देते हैं कि लोग ऐसी बख्तरी पहन रखे हैं, जड़तन बख्तरी, अज्ञानता की, अविद्या की, पाप की, मूढ़ता की, अविवेक की बख्तरी इतनी मजबूत पहने हुए हैं। जैसे पहले के राजा लोग जब युद्ध स्थल में जाते थे, सैनिक भी जाते थे उनके साथ में, तो ऐसी ऐसी बख्तर बंद गाड़ियां आज होती हैं, और बख्तर बंद हो जाते थे जितने सेना सिपाही थे। राजा भी बख्तर पहन लेते थे कि किसी के, तब तीर चलते थे, तलवारें चलती थी, भाला चलते थे, बर्छी चलती थी, किरीट चलते थे, तो उसमें चुभते नहीं थे, उसमें घुसते नहीं थे। इतनी बख्तर ओढ़ लेते थे, इतना बढ़िया, तो वे बच जाते थे। साहब उसका उदाहरण देते हैं उस जमाने का, राजाओं के ज़माने में। तो उस ज़माने का उदाहरण देते हैं कि जैसे बख्तर पहन करके, और उसमें जब बख्तर पहन लो तो न तीर चुभते रहते हैं, और न भाला चुभता है, न तलवार भी उनके ऊपर चलती है, मिस हो जाती, बेकार हो जाती है। ऐसे ही साहब उदाहरण देते हैं, सदगुरु उदाहरण देते हैं, पहिरे जड़तन बख्तरी, सच्चे मार्ग पर क्यों नहीं चलते हैं, संतों की वाणी क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, उनके अंतर आत्मा में अंदर में क्यों नहीं चुभ पाते हैं, क्यों नहीं अंदर बैठ पाते हैं शब्द सदगुरु के, संतों के ज्ञान परक वाणी, कल्याण की बातें जो उनके तीर उनमें नहीं घुस पाते हैं। वो ऐसी अविद्या, अहंकार,
अज्ञान की ऐसी बख्तर ओढ़ रखे हैं, पहन रखते जड़ तन बख्तरी, यानी जड़ बख्तरी पहने हुए हैं। चुभे न एको तीर, ज्ञान के एक भी तीर उनमें चुभ नहीं पाते। अगर चुभ जाए तो फिर दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, एहसास हो जाए। पीड़ा दर्द होना का मतलब एहसास हो जाए। वास्तविक बात सत्य है, संसार के सारे सब मिथ्या कार्य हैं और विनश जाने वाले हैं। कोई रहने वाला नहीं है, मेरा शरीर भी रहने वाला नहीं है। समय सब जा रहा है, खिसक रहा है, जिंदगी भी जा रही है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही हैं और तब भी हम अशांति में, मोह में, कामना में, उलझन में पड़े हुए हैं। इस उलझन से हम अलग होते ही नहीं हैं, क्योंकि उलझन भरी जिंदगी में बिताए हैं, जिंदगी रहे हैं। तो आज भी बुढ़ापे में मन उलझन ही की तरफ दौड़ रहा है। कैसे सुलझे? गलत मार्ग पर चलते चलते तो कहते हैं लोग, अरे अब तो जिंदगी चली गई, थोड़ी बची है, ये भी चली जाएगी, जो कुछ होगा देखा जाएगा। नरक जाए स्वर्ग जाए जैसा हो, अब हो क्या सकता है। तो इस तरह चुभे न एको तीर, एक भी तीर चुभ नहीं सकते हैं ऐसे जड़तन बख्तरी पहनने वाले के। अगर एक शब्द उनके शब्द वाणी चुभ जाए तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। साहब साखी में कहते हैं प्रकरण में कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। एक शब्दवाणी होती है जो आदमी गिर जाता है, पतित हो जाता है और अपनी आत्महत्या भी कर लेता, उसके शब्द लग जाते हैं, अपना जीवन मिटा देता है। कोई कट शब्द कह दिया, कोई गाली दे दिया, कोई असह्य शब्द बोल दिया, वाणी बोल दिया तो अपनी जान दे देता है या घर परिवार की ही हत्या कर देता है और पतित भी हो जाता है। कुछ ऐसे वाणी वचन लोग कह देते हैं तो अच्छा भला व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। आचार विचार, खान पान, कार्य व्यवहार सब बर्बाद कर लेता है। गलत मार्ग पर चला जाता, उच्चता से नीचता की धरातल में चला जाता है तो पतन हो जाता है, गिर जाता है, अपने मानवता से गिर जाता है, मानव धर्म से गिर जाता है, मानवीय कर्मों से गिर जाता है, मानवीय बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे भी शब्द बाड़ी हैं। गिर पड़ा और शब्द ही छोड़ा राज। ऐसे ज्ञान भरे शब्द किसी को लग गए तो फिर बुद्ध, महावीर और भर्तृहरि जैसे शब्दबाण ही ब्याद गए उनके अंदर, तो तुरंत ही अपना राजकाज मुकुट उतार कर फेंक दिए और चल दिए और मोक्ष कल्याण परम गति को पा गए। कितनी सुंदरता में आसक्त था अपनी रानी में, कौन? भर्तृहरि राजा। लेकिन शब्दवाणी एक ही शब्द में वे सब कुछ परित्याग करके जंगल में चले गए, राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को देकर और जंगल में चले गए। भर्तृहरि शतक उनका बहुत बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। वैराग शतक, श्रृंगार शतक वगैरह है। बुद्ध जवानी में दुधमह शिशु को, बच्चे को पत्नी रूपति छोड़ करके शब्द ही लग गए, मानो वे गुरु हो गए। मुर्दे को देखा, बूढ़े को देखा, संसार की दशा देखी तो मानो वे वही गुरु हैं, जिसके द्वारा हमारे को बोध हो जाए वही गुरु हैं। किसी के द्वारा ज्ञान हो जाए। और राज छोड़ दिया, वाणी छोड़ दिया। सारथी ने ही तो शब्दों को बताया था कि मुर्दा है झुक, और ये मर गया है, जन्म लिया था फिर मर गया, बूढ़ा हुआ, ये क्यों वृद्ध हो गया? अब ये वृद्ध हो गया, तकलीफ हो गया, लाठी का सहारा लिया है, कमर टूट गई, धनवी हो गई, धनुआ हो गया। अरे कहा हम भी इसी तरह के हो गए। तो कहा कुमार तुम कैसे बच सकते हो, सभी लोगों की यही दशा है। एक एक दिना याह गत सबकी, कहा राह का दीना हो। क्या गरीब कंगाल, क्या कोई राजा हो बड़ा भारी, तो भी इस स्थिति से बच नहीं पाएगा।
शब्द ही बाण तो लग गए, शब्द ही बाण तो महावीर को लगे, और शब्द ही बाण जिन जिनको लग गया, शब्द ही बाण तो अंगुलमाल को लग गया था, बुद्ध की वाणी उनको घर कर गई और हत्या का काम, खून खराबा का काम उसी जगह छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। शब्द बाण लग जाते हैं, गुरु के ज्ञान बाण लग जाते हैं तो बड़े बड़े घोर मांसाहारी छोड़ देते हैं। मेरे भक्त कुछ ऐसे हैं जो मेरे सामने ही 1 हफ्ता तक कार्यक्रम रहा गांव में, वो सुनता रहा चुपके चुपके। परिवार के लोग चुपके चुपके जाते थे, सुन करके अपने घर पर जितने जाल वगैरह थे, जो मछली पकड़ने के जितने यंत्र थे, उसने जला डाला और जला करके पूरे परिवार के भक्त हो गए। मेरे को बताया, मैंने कहा साधना, पहले साधना करो, आहार विहार की शुद्धता करो। उसने, सब लोगों ने कहा, उनकी माँ ने कहा, पत्नी ने कहा, बच्चों ने कहा कि चाहे जिंदगी चली जाए लेकिन अब हम अपने भक्ति प्रण से नहीं हटेंगे। और बढ़िया है, ठीक है। 2 भाई खत्म हो गए और पत्नी खत्म हो गई, लेकिन और पत्नी है, बच्चे हैं। जिनके शब्द वाणी लग गई वे सुधर गए, वे अच्छे सच्चे इंसान बन गए, दैत्य से देवता बन गए, शैतान से इंसान बन गए। तो शब्द ही वाणी तो है। तो साहब कहते हैं हम बाट में लगा रहे हैं, गुर्जर रास्ते में लगा रहे हैं, बेरास्ते से, कुरास्ते से शुद्ध रास्ते पर लगा रहे हैं। अब तुम हमारे बताए रास्ते पर न चलो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, हमारा क्या बिगड़ेगा। बाट लगाए ना लगे पुनका जात हमारा कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं नुकसान होगा, बल्कि तुम जिंदगी से चूक जाओगे। तुम अब की बार चूक जाओगे तो ध्यान रखो, ये अवसर बार बार नहीं आए, चूके अंत समय पछताए। ऐसे भी संसार में बहुत से व्यक्ति हैं। तमाम लोगों से हाथ उठवाओ कि तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, चोरी करते हो, कत्ल करते हो, ठगेही करते हो, और तुम छल कपट करते हो, तुम मिलावटबाजी करते हो, अपहरण हत्या करते हो, ताड़ी शराब पीते हो, छोड़ दो। जितने लोग पीते हैं छोड़ दे, हाथ उठाए तो सब सर नीचे कर लेते हैं। कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। इतनी देर संत महात्मा सब कुछ कह डाले, लेकिन तो भी उनमें जीव नहीं रहेगा। तुलसीदास जी महाराज कहे एक जगह, कहत कहत पाथर भय, सुनत सुनत भय ईंट, तुलसी ऐसे नरन पर परी ने एको छीट। संत महात्मा ज्ञानी पुरुष कहते कहते मानो पत्थर की तरह हो जाते हैं, वो उबते नहीं हैं। कितनी वर्षा बरसाते, घूर घूर वर्षा बरसावे, पर या बूंदन पानी। घूम घूम करके संत महात्मा खूब बारिश करते हैं ज्ञान की, खूब वर्षा करते हैं, ताकि ये लोग सब खुद भीग जाएं, कायदे से सराबोर हो जाएं, जीवन बदल जाए, मन बदल जाए, वाणी बदल जाए, विचार बदल जाए, इनकी जिंदगी बदल जाए, इनका सब कुछ बदल जाए। बहुत वर्षा बरसाते हैं, लेकिन तो भी साहब कहते हैं चंदन में सर्प लपटे रहते हैं। लेकिन चंदन बेचारा क्या करे, रोम रोम विष भीन अमृत कहाँ समाए। चंदन में तमाम पेड़ पौधे, अन्य बिरादर के पौधे, पेड़ चंदन के पास में रह करके उनमें भी सुगंधी व्याप्त हो जाती है, भर जाती है, उनमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। लेकिन उसी चंदन में सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन तो भी चंदन की खुशबू उनमें नहीं व्याप्त होती है, क्योंकि उनके रोम रोम विष भीनिया। साहब कहते हैं उनमें रोम रोम में विष भरा हुआ है, विष से भीगा हुआ है, रोम रोम भीगे हुए हैं विष से। तो चंदन वो की खुशबू कहाँ समाएगी। इसी तरह मनुष्य के मन में इतनी दुर्वासनाएं भरी हुई हैं, समस्त रोम रोम पापों से, अहंकार से, अविद्या से, अंधविश्वास से, दुष्कर्मों से
इतना विष भरा हुआ है, इतने विष से भरे हुए हैं, तो उनके में वाणी और सद्गुरु का ज्ञान कैसे समा जाए, कैसे समाहित हो जाए। नहीं तो जागने वाले एक एक शब्द वाणी से जाग के बुद्ध एक बार, कोई भागवत नहीं सुना था, अंगुलीमाल हत्यारा शुद्ध हो गया। वाल्मीकि एक ही शब्द ऋषियों का शब्द सुनकर कोई भागवत नहीं सुनी थी, 5 दिन 9 दिन 8 दिन 7 दिन भागवत की कथा नहीं सुनाई गई थी, एक एक शब्द वाणी में, और उनका कल्याण हो गया। वो अपने कुरास्ते को छोड़कर सत रास्ते पर आ गए। और इस तरह यदि सतवाणी सुन करके तो अगर सही रास्ता अपना लें तो दुनिया का दुख दूर हो जाए, दुर्मत दूर हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, आदमी बढ़िया बन जाए। तो क्या कहना, अगर व्यक्तिगत अपना सुधार करना शुरू कर दे, सब शुद्ध हो जाए। सबकी मन बुद्धि विचार वाणी बिगड़ी है, इसलिए संसार बिगड़ा है। बर्बाद कोई नहीं करता है, देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाए, इस उलझन में ना पड़ो। बर्बादी अपनी स्वयं व्यक्ति कर रहा है, अपने दोष दुर्गुणों से, अवगुणों से, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से अपनी बर्बादी खुद कर रहा है। अपने घर की, अपने परिवार की बर्बादी स्वयं कर रहा है, कोई बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए अपनी बर्बादी रोकना है, अपने आप का कल्याण करना है और अपने आप को ठीक से जीना है संसार में। तो गुरुओं की वाणी पर ध्यान दो, उनके बताए हुए शुद्ध मार्ग को चलो, मार्ग पर चलो। यही प्रयास संतों का है, गुरुजनों का है। साहब कहते हैं कि बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमार। तो क्या लोगे, समझाए समझाए नहीं पर हाथ आप बिकाए। मैं खेचत हूँ आपको, चला सो जमपुर जाए।